नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कहानी के पार्ट नंबर 3 में। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी को। राजेश ने तुरंत अपना लोअर नीचे किया और पप्पू बाहर निकला। उसका मन किया अभी घुसेड़ दे शीला के पिछवाड़े में, पर फिर उसने सोचा कि शीला मना तो नहीं करेगी। उसके एहसान इतने हैं कि वो कुछ कहेगी भी नहीं। पर इसमें मज़ा नहीं आएगा। मज़ा तो इसमें है कि वो खुद आकर अपनी फुद्दी दे। राजेश चुपके से उठा और अपने कमरे में आ गया। कमरे में उसकी निगाहों में गोर चुत्तड़ ही घूम रहे थे। उसने एक बार फिर मूठ मारी। पहली बार शीला के लिए बड़ी देर से उसे नींद आई। सुबह वो उठा तो उसे रसोई में खटपट सुनाई दी, मतलब शीला जाग गई थी। राजेश ने अपनी ओढ़ी चादर साइड से खिसका दी और अपना लोअर भी नीचे करके अपना पप्पू ऐसे सेट कर दिया कि वो चादर से झांकता दिखे। पप्पू तो उसका तन्ना रहा ही था। फिर वो चुपचाप आंख बंद करके लेट गया। थोड़ी देर में शीला कमरे के अंदर झांकने आई। उसको लगा राजेश सो रहा है। शीला ने नीचे पड़ा तौलिया उठाया, उसको सूंघा और मुस्कुरा दी। इतने में ही उसको राजेश का पप्पू दिख गया। शीला फिर मुस्कुराई और वो बाहर चली गई। राजेश चुपचाप लेटा रहा। 2 मिनट बाद शीला फिर आई और एक टक पप्पू को देखती रही। उसके हाथ में झाड़ू थी। वो झाड़ू लगाने के बहाने ही कमरे में आई थी। उसने राजेश की चादर को हल्के से दूसरी ओर से खींचा तो पप्पू खुले में आ गया। शीला की तो जान ही निकल गई। इतना बड़ा, इसमें शीला के आदमी के जैसे तो 2-3 निकल जाएंगे। अब राजेश ने कुनमुनाते हुए आँख खोली तो शीला कमरे से तेज़ी से बाहर गई। राजेश ने उसको आवाज़ देते हुए कहा, ज़रा एक गिलास गुनगुना पानी दे दो। उसने ऐसे दिखाया कि उसे कुछ पता ही नहीं। शीला ने उसे पानी दिया और बोली कि जनरल स्टोर वाले के पास जा रही हूँ सामान लेने के लिए। राजेश ने उससे कहा कि अगर उसे अपने लिए कुछ भी लेना हो तो वह उसके खाते में लिखवा कर ले। शीला दुकान पर गई। किराने का सामान तो पहले ही पैक रखा था और दूसरी ओर उसकी लड़की बैठी थी जहाँ लेडीज सामान मिलता था। उसने अपने लिए 1-2 लिपस्टिक, पाउडर, फेस क्रीम, नेल पेंट और हेयर रिमूवर क्रीम ले ली। इसके बाद उसने एक सेट फैंसी ब्रा पेंटिका लिया और 2 नाइट सूट लिए। ये सब सामान उस लड़की ने यह समझ के दिया कि इसकी मालकिन के लिए चाहिए। शीला ने अपना दिमाग चलाकर एक गुलाब जल की शीशी और ले ली। सारा सामान पैक करवा कर शीला घर आ गई। राजेश ने कहा, दिखाओ क्या लाई हो? तो बोली, साहब जब पहनूंगी तब दिखाऊंगी। राजेश वर्जिश कर चुका था और पसीने में लथपथ था। शीला ने उसे फटाफट चाय दी और बोली, आप कपड़े दे दो, मैं धो देती हूँ, फिर आप नहा लेना। मुझे तो नहाने में टाइम लगेगा क्योंकि आपने कहा है कि साफ़ सुथरा दिखना है। राजेश ने कहा, ठीक है। शीला ने उसके कल के कपड़े और टॉवल वगैरह भिगो दिए। फिर वह राजेश से बोली, आप और जो कपड़े हो वो भी दे दो। राजेश बोला, और कौन से कपड़े? तो शीला बोली, जो टी शर्ट आपने पहनी वो ही दे दो। राजेश ने टी शर्ट उतार दी। पसीने से लथपथ उसका कसरती बदन चमक रहा था। एक बार तो शीला ने उसकी चिकनी छातियों को नज़र भर कर देखा, फिर अपने काम में लग गई। राजेश ने उससे कहा, कपड़े धोकर पहले तुम ही नहा लो, इतनी देर में मैं अखबार पढ़ लूँगा। शीला आम औरतों की तरह घुटनों तक साड़ी उठाकर कपड़े धोने लगी। जब उसको लगा कि राजेश चोर निगाहों से बार बार उसे ही देख रहा है और अपने लोअर में कुछ कर रहा है, उसने मुस्कुराकर राजेश से कहा, अपना लोअर भी दे दो, आप टॉवल लपेट लो। राजेश ने टॉवल लपेटकर उसको लोअर दे दिया। शीला ने महसूस किया कि लोअर का अगला हिस्सा गीला है। शीला ने किवाड़ बंद कर लिया कि मैं नहा भी लूँ। वो रसोई से बेसन और हल्दी ले आई थी। तभी राजेश ने आवाज़ लगा दी, एक चाय दे दो, फिर नहाने चली जाना।
शीला पूरी भीगी हुई थी। सुबह जल्दी जल्दी में उसने ब्लाउज के अंदर ब्रा भी नहीं पहनी थी। अब भीग जाने से उसके निप्पल साफ दिख रहे थे। उसने चाय ले जाकर धीरे से पास रखे स्टूल पर रख दी और नहाने भाग ली। हालांकि राजेश ने उसके बारों में से झांकते निप्पल देख लिए थे। शीला ने आज जमकर अपने को रगड़ा और बालों की सफाई कर ली। ये क्रीम कैसे लगाते हैं उसने डिब्बी में रखे पेपर को पढ़कर जाना। बेसन हल्दी से उसकी त्वचा खिल गई और आखिरी मग्गे में उसने गुलाब जल डाल लिया तो वो महक भी गई। वो ब्लाउज और पेटीकोट पहनकर बाहर आई तो उसे महसूस हुआ कि शायद राजेश चोरी छिपे उसे ही देख रहा था। खैर वो बाहर निकली, अपने बालों को टॉवल से लिपेटकर और धुले कपड़े लेकर पीछे गैलरी में उस कपड़े सुखाने लगी। वो राजेश से कह गई कि बाथरूम खाली है, वो नहा ले। राजेश नहाने घुसा तो उसे गुलाब खुशबू महसूस हुई। उसे शीला की पसंद पर खुशी हुई। राजेश ने इधर उधर जासूसी शुरू की तो उसे डस्टबिन में हेयर रिमूवर क्रीम का खाली डिब्बा दिखा। अब उसकी समझ में आ गया कि फुद्दी ठुकने को तैयार है। राजेश ने झटपट सेव की और नहाकर बाहर आ गया। उसे शीला नहीं दिखी, शायद बाहर कमरे में होगी। राजेश ने कुछ देर आराम करने की सोची तो वो सिर्फ लुंगी पहनकर बेड पर अध लेटा होकर मूवी देखने लगा। कमरे का दरवाज़ा उसने भेड़ लिया था और एसी चला लिया था। राजेश ने सिर्फ लुंगी पहनी थी, ऊपर कुछ नहीं। उसका कसरती बदन चमक रहा था, ऊपर से डियो की खुशबू। मामला बहुत सेक्सी सा था। तभी उसने बाहर शीला की आहट महसूस हुई। उसने आवाज़ देकर कह दिया, चाय पिला दो और अपने लिए बनाकर यहीं ले आ जाना। शीला जल्दी ही एक ट्रे में चाय और नाश्ता ले आई। शीला जैसे ही कमरे में घुसी, राजेश उसे देखता रह गया। आज शीला किसी मेनका जैसी लग रही थी। खुले घुंघराले बाल, आँखों में काजल, हाथ पैरों पर नेल पेंट और होठ पर गहरी लाल लिपस्टिक। ये देखकर राजेश की लंगी में तंबू हो गया। राजेश ने पास रखी मैगजीन को खोलकर अपनी गोदी में रख लिया ताकि शीला को उसका पता ना चल सके, पर शीला ये सब समझ गई थी। शीला ने राजेश को चाय नाश्ता दिया और वहाँ से जाने लगी। तभी राजेश ने कहा कि तुम भी यहीं बैठ जाओ और चाय पी लो। मैं वैसे भी पूरे दिन बोर हो जाता हूँ, अब किसी से मिलना जुलना तो होता नहीं है। शीला भी वहीं बैठकर चाय पीने लगी। शीला ने राजेश से पूछा कि आप शादी कब करोगे साहब, अब तो उम्र भी हो गई। राजेश ने हंसकर कहा, करूँगा, पर ऐसी लड़की नहीं मिल रही जो मुझे खुश रख सके। शीला ने कहा कि आपको कैसी लड़की पसंद है। राजेश ने तपाक से कहा कि बिल्कुल तेरे जैसी। शीला ने शर्माकर कहा, क्यों साहब, मेरा मजाक बना रहे हो? मैं कौन सी लड़की लगती हूँ, और मैं एक बच्चे की माँ भी हूँ। राजेश ने कहा कि आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, कहीं से भी शादीशुदा नहीं लग रही हो, खास तुम मेरी पत्नी होती। ये सुनकर शीला शर्माकर अपना कप लेकर बाहर चली गई। अब राजेश को ये पक्का भरोसा हो गया कि अब शीला टूकने के लिए पूरी तरह तैयार है। तभी शीला ने बाहर से आवाज़ लगाई कि साहब, मैं आपके लिए खाना बना देती हूँ।